खबर तो समझिए। देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी दी गई। सलमान खान के शो बिग बॉस में ना जाने की चेतावनी दी गई थी। ये कहा गया था कि सलमान खान के शो में मत जाओ, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब आप खबर तो समझिए। धमकी मिलने के बावजूद पवन सिंह बिग बॉस 19 के फिनाले में पहुंचे और सलमान खान के साथ परफॉर्म भी किया। लॉरेंस गैंग के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर आखिर क्यों है सलमान खान, अब आप इसे समझिए। देखिए, 1998 से सलमान खान और बिश्नोई समुदाय के बीच विवाद है। राजस्थान कांकाणी गांव में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दरमियान सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप है। बिश्नोई समाज जो है वो काले हिरण को पवित्र मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को इसीलिए धमकी दी। यही नहीं, सलमान खान के अपार्टमेंट पर गोली भी चलवाई गई थी। अब आप ये जानिए कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई। तो बिश्नोई गैंग का सरगना है और काफी दिनों से लॉरेंस जेल में बंद है। जेल से ही गैंग ऑपरेट करता है और इसके गैंग में 600 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। लॉरेंस गैंग के अब बड़े कांड कौन कौन से हैं वो आपको बताते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ही ली थी। फिर मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप भी इसी गैंग पर लगता रहा है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोली चलवाने का आरोप भी लॉरेंस गैंग पर ही है। अब आप खबर तो समझिए। पवन सिंह को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी क्यों मिली? तो सलमान खान बिग बॉस को होस्ट करते हैं। फिनाले में परफॉर्मेंस के लिए पवन सिंह को ऑफर किया गया था। सलमान खान के साथ स्टेज शो करने का ऑफर पवन सिंह को मिला था। धमकी देकर सलमान के शो में ना जाने की चेतावनी फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी गई। लेकिन धमकी के बावजूद पवन सिंह बिग बॉस गए, बिग बॉस के फिनाले में शामिल हुए और सलमान खान के साथ स्टेज पर परफॉर्म भी किया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार में अब न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। जी हां, बिहार में अब 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए सर्वे का काम भी शुरू हो गया। बिहार के 3 जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। बिहार का न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसा होगा, सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। ये है तमिलनाडु का कुडनकुल परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये तस्वीर है महाराष्ट्र के तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, ये है गुजरात का काकरापार स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऐसा ही न्यूक्लियर पावर प्लांट अब बिहार में भी होगा। बिहार में एक साथ 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। सिवान, बांका और रजौली में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए NPCIL NTPC ने सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। बिहार में इस बिग प्रोजेक्ट की जानकारी खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर दी है। देश में इस वक्त 8 परमाणु बिजली घर स्थापित हैं। अब केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दे दिया है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी वाले नेतृत्व में बिहार अब विकास के एक नए मोड़ पर खड़ा है। बिहार में पहली बार न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये कदम न सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से बड़ा बदलाव ला सकता है, बल्कि बिहार के औद्योगिक भविष्य की दिशा भी बदल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको ये खबर समझाते हैं। देखिए, बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर है और उत्साह वाली खबर इसलिए भी क्योंकि एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि बिहार में 3 पावर प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। अब ये जो 3 पावर प्लांट लगने वाले हैं वो कहां लगेंगे ये भी आपको बताते हैं। तो बिहार के सिवान जिले में, बांका जिला और रजौली जिला, ये 3 जिला लिया गया है जहां पर ये पावर प्लांट लगाए जाने हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट को आप समझिए तो इसे परमाणु विखंडन से बिजली इसके जरिए बनाया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली कैसे बनती है, तो ये भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, यूरेनियम के परमाणु नाभिकों को तोड़ा जाता है
और इसी से फिर भारी मात्रा में गर्मी निकलती है और इसी गर्मी का उपयोग भाप बनाने में किया जाता है और उसके बाद ये जो भाप होते हैं वो टरबाइन के ब्लेड को घुमाते हैं। टरबाइन से जुड़ा जनरेटर बिजली पैदा करता है और फिर इसी भाप को ठंडा कर फिर पानी में बदलकर इस्तेमाल किया जाता है। अब आप परमाणु बिजली की खासियत समझिए, यह बिजली कितनी अच्छी है आप इसे समझिए। परमाणु ऊर्जा स्वच्छ और शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है और इसकी खासियत यह है कि कम जमीन में भी ज्यादा बिजली उत्पादन कर सकता है, ज्यादा बिजली बनाता है। औद्योगिक जरूरतों के लिए भी एक बहुत ही टिकाऊ विकल्प है। इसके साथ ही CO2 का उत्सर्जन लगभग शून्य होता है, तो स्वास्थ्य और पर्यावरण को फायदा होता है। दिन रात 24 घंटे बिजली उत्पादन ये कर सकता है। देश में कहां है अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इसे आप समझिए। कुंडलकुलम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है और काकरापार गुजरात में स्थित है। अब आप खबर तो समझिए, बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने से फायदा क्या होगा, तो ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलाके का विकास होगा। पावर प्लांट लगने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यही वजह है कि एक बड़ी बात बिहार के लिए मानी जा रही है।